एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्थिति में एनडीए सरकार के पास दो ही मुद्दे हैं। पहला फूट डालो और राज करो, और दूसरा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो गंभीर हों। बातें हैं। अब हमको बताओ, 6 साल अटल जी, 11 साल मोदी जी, 300 पहले था। आज इनके पास संख्या भी नहीं है। ये मुद्दों को हमेशा उलझा के रखने की इनकी प्रवृत्ति। इन्होंने कोई एक रिफॉर्म की बात बोलो। नोटबंदी के बाद दोबारा चर्चा हुई, जीएसटी के रिफॉर्म पर फिर कभी बातचीत होती है, जाली नोट पर कभी दोबारा बात हुई कि क्या आया क्या नहीं आया, कितना नहीं आया, कहाँ है। ब्लैक मनी पर बातचीत हुई, 15 लाख रुपये पर बातचीत हुई, ब्लैक मनी लाने पर कोई चर्चा हुई। आप किसी मुद्दों को, 2 करोड़ नौकरी पर फिर दोबारा चर्चा हुआ, रिजर्वेशन पर चर्चा हुआ, जाति जनगणना पे चर्चा हुआ। आप किसी मुद्दों को उठा करके देख लो, कोई भी मुद्दा, आपको लगेगा कि किसी भी परिस्थिति में ये बस इनके पास 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है बांटो राज करो। अंग्रेज और हिटलर ने जिस तरीके से राज किया था, फूट डालो शासन करो, एक इनके पास ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इनके पास है कि हर महत्वपूर्ण देश के इशू, चाहे वन नेशन वन एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, आर्थिक आज़ादी की बात हो, या फार्मर्स की बात हो, या क्वेश्चन लीक का मामला हो, बच्चों से जुड़ा मामला हो, भविष्य से जुड़ा मामला हो, खाद ब्लैक मार्केटिंग है उससे जुड़ा मामला हो, इन सबको दरकिनार करो। इनके पास कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब मुद्दे इनके पास। आप हमको सीधा ही बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं मानता हूं। 2 दिन पहले इन्होंने क्या कहा, बोला कि मैं परिवारवाद खत्म कर दूंगा और भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और दूसरे दिन ओथ में पंकजया मुंडा और उसके दोनों भाई को ओथ दिला दी और नारायण राणे के बेटा को ओथ दिला दिया। सर, इनकी कोई बात आज तक सही निकली? एक दिन पहले सदन में कहता परिवारवाद खत्म, और एक दिन बाद पंकजया मुंडा, दोनों भाई, नारायण राणे का बेटा और 80% भ्रष्टाचारी मंत्री बन गया। सर, कोई मुद्दे जिस पर ये गंभीर हो, हर चीजों को ये नेशन में के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, आंख में धूल झोंकते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं। मनी की बात करते हैं। सर, 200-400 करोड़ रुपये में एक इलेक्शन होता है साउथ में, ठीक? सबसे ज्यादा यदि आप मनी को करना चाहते हो तो आप एक कानून लाओ, चुनाव आयोग के लिए एक बजट दे दो, और उसको बोलो कि जैसे अन कंट्री में, जर्मनी है, अमेरिका है, अन कंट्री में जहां पर डेमोक्रेसी जिंदा है, जहां पर वन नेशन वन नहीं है, जहां वन नेशन है चाइना, रूस, आप वहां की डेमोक्रेसी देखो कहां खत्म है। आप क्या डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हो? आप संघीय व्यवस्था पर हमला करना चाहते हो? आप अलग अलग विविधताओं की जो संस्कृति देखने को मिलता है, क्या उसको खत्म करना चाहते हो? क्या हिटलर रूल होगा? क्या देश में दूसरी कोई बातचीत नहीं होगी? तो आप इनसे पूछो, यदि इकोनॉमी को कम खर्च करना चाहते हो तो आप प्रचार का भार दे दो चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को बोलो 15 दिनों के अंदर रिजल्ट चाहिए। आप सभा आप करिए, उस मंच पर आप लाइए, एक सभा कीजिए या 4 सभा, 6 सभा करो, 6 विधानसभा में, और सबको बोलो उस मंच पे जाए, अपनी बात रखे, जनता जिसको वोट देना हो दे, क्लियर करे। तो आप ये कानून लाओगे नहीं। आप खैरात बांटोगे चुनाव के पहले, तो वो जनता का पैसा नहीं जा रहा है। 84 करोड़ लोगों को जो अब अरबा चावल दे रहे हो, जनता का पैसा नहीं दे रहा है। आप जो वाईफाई फ्री, सब फ्री, जनता का पैसा नहीं जा रहा है। आप जो बड़ा बड़ा मार्केटिंग करते हो अरबों खरबों का, वो जनता का पैसा नहीं जा रहा है। आप जो 2 करोड़ का मंच बना करके जाते हो, जनता का पैसा नहीं जा रहा है। आप रोको उसको। मतलब 362 इनको पूरना नहीं है, संविधान बदलना नहीं है, बस मुद्दे को भटका के रखना है, और एक आप व्यक्ति की गणेश परिक्रमा करो और एक ही व्यक्ति के बारे में बोलते रहो। बस सदन इसी के लिए, एक व्यक्ति के लिए इनके पास कोई व्हील नहीं है। इसीलिए इनको जर्मनी से, यूरोप से, अन कंट्री से सीखना चाहिए, और चाइना और रूस को देख लेना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी को। और क्षेत्रीय पार्टी को एक बात कह देना चाहते हैं, सबसे बुरा हाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का होगा और शिंदे का होगा। आज लिख लो, मैं बता रहा हूं, शिंदे, अजीत पवार, इन लोगों की पार्टी ये तोड़ेंगे। किसको छोड़ा है ये?
या कोई बड़ी पार्टी बड़ी मछली किसको छोड़ता है? आप उठाकर सर 17 में इलेक्शन कमीशन ने और लॉ कमीशन ने कह दिया था कि ये सही नहीं है, इन्हीं के रहते हुए। ठीक है, आप 71 की बात करो, 71 में क्या केरल के ऑर्डर को देख लो, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उस वर्डिक्ट को आप याद करो। तो भैया आप इस तरीके की बात करते जा रहे हो। आपको राष्ट्रपति प्रणाली, आप तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति, तो चुनाव आयोग को आप कर दो, चुनाव से बोल दो कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव से होगा और राष्ट्रपति भी चुनाव से होगा। राष्ट्रपति का क्या मतलब? राष्ट्रपति का मतलब है कैबिनेट डिसीजन को इंपावर करना, बस। चुनाव आयोग तो नौकर है, नौकर को आप भड़का चोर बनाना चाह रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।